उत्साह के साथ भाग लेते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमारी पार्टी को, जो एक रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का संकल्प लिया गया। और विभिन्न राज्यों में चूँकि हमारा जनाधार काफ़ी बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व क्षमता पर देशवासियों का जो विश्वास बढ़ा है और गुरु जी का जो सपना था उसे पूरा कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और पूरी पार्टी। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय पार्टी होगी तो लोकतंत्र की रक्षा में देश को इसमें मदद मिलेगी, विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र को धीरे धीरे हाशिए में ले जाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और क्षेत्रीय पार्टी ही उसकी रक्षा कर सकती है। और हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के चाहने वाले, आप देखेंगे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में तो हैं ही, मणिपुर और साउथ में भी आप देखेंगे, और कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में भी काफ़ी लोग हैं हमारे। तो इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ले जाने पर पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और पूरे देश के लोगों को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव हुआ? अभी इस पर बात नहीं हुई है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारे झारखंड के लोग, हमारे चाहने वाले ज़्यादा होंगे, वहाँ पर होगा, तो इस पर पार्टी निर्णय लेगी। सेंट्रल कमेटी और केंद्रीय कार्यकारिणी और तमाम पदाधिकारी बैठ कर निर्णय लेंगे। वक्फ कानून पर क्या राजनीतिक विरोध लग रहा है या फिर इसको लेकर कोई कानूनी आप लोग लड़ाई लड़ने? देखिए, जैसे 3 काले कानून जो बने थे कृषि बिल को लेकर, तो उसे बदलना पड़ा था केंद्र सरकार को, तो इस पर भी जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आज ये मुस्लिम समुदाय पर है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख समुदाय हैं, फिर हिंदुओं के भी बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, उन पर भी हो सकता है। और ये देश जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है कि इसके बाद प्राइवेट के हाथों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज चली जाए। इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए। मैडम, कल्पना जी को लेकर एक चर्चा है कि इस बार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रस्ताव भी आ सकता है महाधिवेशन में। देखिए, कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से संकट की घड़ी में पार्टी को एक अपना बल दिया, और उनकी वजह से पार्टी को बहुत मदद मिली और सबकी उम्मीद भी वो बनी, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे बखूबी निभाएंगी और उससे पार्टी बहुत मजबूत होगी। एक मंत्री का जो बयान सामने आया है उसे बीजेपी कह रही है कि आप लोग का बयान क्या सोचकर दिया है उन्होंने, या फिर स्लिप ऑफ टंग है, जो भी है, इस पर हम लोग क्या राय दें, क्योंकि वो खुद मंत्री हैं और इस पर वही बात कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये तो देखिए, मैं तो केंद्र में हूँ और इस पर पार्टी, और मुझे लगता है इसको व्यक्तिगत मामला समझकर उस पर बात होनी चाहिए। थैंक यू। उसकी तैयारी हम लोगों ने। दूसरा, जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक परिस्थिति पिछले वर्ष पैदा की गई, उनके मुकाबले के भी हर तरह से जो हम लोगों ने प्रयास किया था, वो मुकम्मल लड़ाई अभी भी हम लोगों की जारी है और वो जारी रहेगी। तीसरा, एक संविधान संशोधन भी हम लोगों के पास आया है, क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ है शारीरिक तौर पर, लेकिन पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को है। कल कुछ नए चीजों के साथ हम लोग आएंगे, तब आप लोगों को विस्तारित चीजें बताएंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड पे हम लोग शुरू से जिन बातों को कहते रहे हैं, उसी बातों को। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो जमीन का पट्टा जो अभी तक नहीं मिला था, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनका जो जिस प्रकार से फॉरेन राइट एक्ट में छेड़छाड़ किया गया, उसको भी हम लोग रिस्टोर करेंगे और रिस्टोरेशन कमीशन की स्थापना होगी। साथ साथ पुनर्वास और विस्थापन और पुनर्वास उसका भी हम लोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, जो पुनर्वास एवं विस्थापन आयोग कहलाएगा। तीसरा है कि रोजगार के क्षेत्र में खसियान हमारा जो पहचान है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी है, अभी तक शिक्षक, नर्स और सिपाही, ये जो तृतीय वर्ग के लोग हैं और चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, इनकी नियुक्ति अन्य जगह से होती है। अब इनको जिला संवर्ग से ही नियुक्त किया जाएगा और उनकी पोस्टिंग स्थायी तौर पर उसी जिला में होगी। जब वो उस कोटि से ऊपर जाएंगे तब फिर उसका कोटि राजकोटि कर जाएगा।
और जो भी आउटसोर्सिंग के तहत ही जो भी कंपनियां चल रही हैं उत्खनन के क्षेत्र में, बाकी औद्योगिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, वहां पर भी नियुक्ति तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो 100% हो और संपूर्ण नियोजन में 75% स्थानीय लोगों को मिले, इस तरह की बातें हम लोगों ने आज रखी। कल क्या होगा? कल हमारा केंद्रीय कमेटी का गठन होगा। केंद्रीय कमेटी के गठन के पश्चात हम लोग कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे और उसी कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष, अपने जो संस्थापक, जो संरक्षक है और जो कार्यकारी अध्यक्ष है और पदाधिकारी, महासचिव है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सबका चयन। दादा बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो बयान उन्होंने दिया हफीजुल हसन को, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, उनका बयान जो है वो अपने हिसाब से कहे हैं। हमारा बयान लिखित तौर पे आपके पास है, वो बयान के साथ हम लोग खड़े हैं।